पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला दुर्ग के तरीघाट में आदरणीय निर्मल बाबू सब परिवार के माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन की द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी धमतरी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी, हरियाणा से पधारे हुए पूज्य संत श्री गुलशन साहब जी एवं हमारे बगल की नवागांव सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से पधारी हुई हमारी साध्वी बहनें, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस द्वितीय सत्र में इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर विचार आप लोगों ने श्रवण किया है। उसी विचारों की कड़ी में थोड़ा सा निवेदन मैं भी आपसे करूं। निवेदन, अभी पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी एक भजन सुना रहे थे, जिस भजन की प्रथम कड़ी थी कि महापुरुषों की यह पुकार है कि हे मानव, आप अपने जीवन का सुधार कर लो। इस धरती पर 84 लाख योनि की परिकल्पना की गई है। इन 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में सुधार की संभावना है। बाकी मानव को छोड़ करके जितने प्राणी हैं उसके जीवन में सुधार की गुंजाइश नहीं, सुधार का सारा दरवाजा वहां बंद है। आप जानते हैं एक बच्चा जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको सबसे पहले लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है। पहले तो स्लेट पे लिखता था तो स्लेट पे लिखने वाली पेंसिल अलग होती थी। अब कागज पर भी लिखता है तो कागज पर लिखने के लिए भी उसको पेंसिल पकड़ाई जाती है। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? रेट, कुछ लोग रेट बोलते हैं। तो कागज पर वो पेंसिल से लिखता है। कब तक लिखता है वो पेंसिल से? 2-4 क्लास तक जब तक पढ़ता है तब तक उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है। उसके बाद वह बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां में जैसे ही जाता है उसके हाथ से पेंसिल लखवा दी जाती है, उसके हाथ में कलम धरवा दी जाती है।
आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब तक बच्चे नासमझ हैं, उसको पुस्तक की समझ नहीं है, लेखनी की समझ नहीं है, तब तक उसके हाथ में पेंसिल इसलिए धराई जाती है कि पेंसिल से कदाचित कुछ गलत लिखा गया हो तो उसको वह मिटाने वाले से मिटा करके शुद्ध कर सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा होश संभालता है तो उसके हाथ में कलम इसलिए थमा जाती है कि अब तुम्हारी गलती देखने के लायक है, यदि अब गलती होगी तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक नादान है तब तक उसको उसके गलती को सुधारने की संभावना हम देते हैं। यदि एक बार लिखने में गलत हो गई तो तुम मिटाने वाले रबड़ से मिटा करके उसको सही कर दो। लेकिन थोड़ा सा होश में आ जाने के बाद जब उसके हाथ में हमने कलम थमा दिया, तो कलम थमाने का मतलब यह है कि अब यदि कुछ लिखते हो तो थोड़ी जिम्मेदारी से लिखना, क्योंकि अब तूने यदि गड़बड़ी की तो उसको मिटाने की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से मानव एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में आपको इस सृष्टि का ऐसा मनोहारी जीवन दे करके भेजा गया, स्वभाव दे करके भेजा गया जिसमें सुधार की गुंजाइश है। यह मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को सुधार करके देवतुल्य बना सकता है, और यदि बिगाड़ ले तो फिर इससे बड़ा राक्षस भी खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्म की भूमिका इसलिए कही जाती है, यही कारण है कि सत्संग किसके लिए होता है। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कुत्ता, घोड़ा, गधा इत्यादि के लिए कहीं सत्संग का पंडाल लगा है। किसी कुत्ते, घोड़े, गधे के लिए कहीं पर विद्यालय खुला है, ऐसा सुने हैं क्या? आज तक किसी बाघ को शाकाहारी होने का उपदेश दिया गया, ऐसा सुने हैं कहीं? क्यों नहीं सुने? क्योंकि उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, सुधार की गुंजाइश वहां है ही नहीं। प्रकृति ने उसको जैसा जीवन दिया है बस उस जीवन में फिक्स है, वो बदलाव नाम की कोई चीज वहां नहीं है। कुत्ता को जैसा बनाया गया 1000 वर्ष की पहले जैसे इस धरती पर उसका जीवन चल रहा था, आज भी उसका जीवन वैसा ही चल रहा है, और यह जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका जीवन उसी तरह से चलेगा। बैल जैसा खा रहा था, जैसा सो रहा था, जैसा जी रहा था, उसी तरह से आज भी जी रहा है, आगे भी उसी तरह से जिएगा, उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। यही कारण है कि आज तक किसी बाघ, कुत्ते, घोड़े के लिए कोई प्रवचन, कोई सत्संग, कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय का आयोजन नहीं किया गया। यदि बैल शाकाहारी है तो उसका शाकाहार उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित है, और बाघ यदि मांसाहारी है तो वह भी उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक बाघ जो स्वभाव से मांसाहारी है, कदाचित वह भटकते 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 ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पर उसको खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिल रही है। 10 दिन से 15 दिन से इतना भूखा गया है, वो भूख लगी है, उसके पेट और पीठ का अंतर करना मुश्किल हो गया है। मतलब भूख के कारण पेट और पीठ की दूरी खत्म हो गई है, चिपक गया है। हड्डियां गिनी जा सकती है, इतनी हड्डियां उसके शरीर से निकल आई है। 15 दिन का भूखा रहना कम थोड़े होता है। और इतने भूखे रहने के बावजूद भी किसी आदमी को दया आ गई, इसी तरी घाट का कोई आदमी हो, उसको बड़ी ममता लगी। ये शेर है जंगल का राजा, अब भूखा गया है, इतना भूखा है कि इसको माने चलने फिरने का साहस नहीं है, पेट और पीठ में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके भूख पर तरस खा करके इसी तरी घाट का कोई आदमी नाद में एक नाद घास परोस करके उसके आगे में जाकर के रख दे, बाघ के आगे। घास समझते हैं ना, तो घास को एकदम काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उस बाघ के आगे में ले जाकर के एक नाद में परोस दे। बाघ से इशारा करे कि बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, भोजन समझ करके या जलपान समझ करके। आप बताइए
क्या वह बाघ उस घास को खा करके अपनी भूख मिटा लेगा? छोड़िए, घास नहीं खाता। हमारे हरेंद्र साहब को ज्यादा ममता आ गई। आश्रम पर ढेर मालपुआ बनाया, खीर बनाया, दूध दही मेवा मिष्ठान लेकर के, और उसके आगे में परोस दिया। बाघ से कर घास खाना पसंद नहीं है तो ये मालपुआ ही भोग लगा दीजिए। खा लेगा बाघ? खाएगा? बिहार वाला बाघ होगा तो नहीं खाएगा। छत्तीसगढ़ वाला हो तो थोड़ा सा आप लोग बताइए, खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक इसके विपरीत आप यही धारणा लागू कर दीजिए एक गाय पर, एक बैल पर। एक गाय और बैल की भी यही स्थिति हो गई कि ऐसे जगह पर वो चले गए हैं जहां पर कि भोजन के लिए कोई सामग्री, पानी का कोई सामग्री नाम का चीज नहीं है। वो अभी 15 दिन से इसी स्थिति में है, हड्डी निकल आए हैं 15 दिन से भूखे रहने के कारण। और उसके सामने में कोई व्यक्ति उसकी भूख पर तरस खा करके कोई व्यक्ति एक थैला मांस लेकर के गया, उसके आगे में, गाय के आगे में, बैल के आगे में रख दिया, प्रार्थना करा, हे गौ माता, घास की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए बगल से हम 1 केजी मांस लाए हैं, इसको खा करके अपना भूख मिटा दीजिए। क्या होगा? वहां गाय क्या करेगी, बैल क्या करेगा? खा लेगा? नहीं खाएगा। वो गाय और बैल मांस को सूंघ नहीं रहा है तो दीक्षा किससे लिया? हरेंद्र साहब से। सत्संग कहाँ सुना? उत्तरी घाट में। उत्तरी घाट में सुनने के कारण, सत्संग सुनने के कारण शाकाहारी हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। और एक बाघ यदि मांसाहारी है तो मांसाहारी किसी कुसंगी के संग में, चक्कर में फंस करके, किसी बिगड़े हुए आदमी के संसर्ग में जाकर के वो बाघ बिगड़ गया है, ऐसी भी बात नहीं है। बाघ न किसी गलत संगति में आकर के बिगड़ा है और न बैल और गाय किसी सत्संगति में आकर के सुधरा है। यदि बैल और बाघ के स्वभाव में अंतर है, एक स्वभाव से मांसाहारी है, दूसरा स्वभाव से शाकाहारी है, तो प्रकृति के द्वारा वह निर्धारित है। उसमें न तो गिरने की संभावना है न उठने की संभावना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें उठने की भी संभावना है और गिरने की भी संभावना है, महान बनने की भी संभावना है और दुरात्मा बनने की भी संभावना है। क्योंकि इसमें गिरने फिसलने की भी संभावना है, इसलिए इस फिसलन से बचाने के लिए हमारे भक्तों को, संतों को मिल करके इस सत्संग का आयोजन बार बार करना पड़ता है कि इतना सजग बना करके मनुष्य को रखा जाए कि उसको भटक करके फिसलने न दिया जाए। इसलिए महापुरुषों को यह पुकार पुकार करके कहना पड़ रहा है कि महापुरुषों की यही है पुकार, हे मानव क्या कर लो, तो अपने जीवन में कर लो सुधार। आपके ही जीवन में सुधार की संभावना है। आप एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को बिगड़े से बिगड़े स्थिति से पलट करके आप महान बना सकते हैं। सुबह में हमारे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे थे। अगली माल का उदाहरण, रत्नाकर का उदाहरण, आम्रपाली का उदाहरण, ये सब तो ऐतिहासिक उदाहरण है, तो जिसके कारण लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों से 23 साल साधना मार्ग में गुजरने से हुआ है। 2002 में जब 12 वर्ष की उम्र थी, उस समय में घर छोड़ करके निकले थे, 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते, और सत्संग मंच पर बैठ करके लोगों के बीच में अपनी बात सुनाते सुनाते ये मेरा 23वां वर्ष समाप्त हो रहा है। कितना दिन? 23। इतने दिन के दरमियान में आप कल्पना कीजिए कि कितना रत्नाकर आकर के हम लोगों से मिला होगा, कितना अंगुलीमाल मिला होगा, कितने अमरपाली मिले होंगे, और कितने जुआरी, कितने शराबी, कितने मांसाहारी, कितने लोगों से संपर्क हुआ होगा, और कितने लोग आकर के यहाँ से अपने जीवन को सुधार का फार्मूला लेकर के गए होंगे और अपने जीवन को सुधार के पथ पर लगाए होंगे। इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत। ये जीवन सुधार का जो केंद्र है वो केवल सत्संग स्थान है। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने प्रवचनों के दरमियान बारंबार कहा करते थे
कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हर चीज को सुधारने की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन उसका संस्कार बिगड़ जाए, उसका विचार बिगड़ जाए, उसका व्यवहार बिगड़ जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने का वह कोई संकल्प नहीं लेता। वरना सुधार तो उसको भी प्रिय है। कैसे? तो पूज्यवर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि मनुष्य घड़ी पहनता है, घड़ी पहनते पहनते अचानक उस घड़ी में कुछ बिगाड़ आ जाए तो क्या करता है? उसको तोड़ करके फेंक देता है। यहाँ ऐसा विधान है क्या कि घड़ी बिगड़ गई पहनते पहनते तो तोड़ फोड़ करके फेंक देना है? ऐसा किया जाता है? तब क्या करते हैं? उस घड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। कपड़ा खरीद के लाए, पहन रहे हैं, कुछ दिन पहनते पहनते किसी कारण से वह कपड़ा कहीं फट गया तो क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। तब सिलाई करने वाले जो कारीगर हैं उसके पास ले जाते हैं और दोबारा उसको सिला देते हैं। सिलाई तो सुधार ही है ना। कपड़ा फट करके बिगड़ गया तो दर्जी के पास जाकर के, सिलाई वाले कारीगर के पास जाकर के उसको ठीक कर दिए। ठीक करना ही तो सुधार कहलाता है। चप्पल जूता पहनते पहनते फट गया, उसको ले जाकर के किसी मोची के पास, किसी कारीगर के पास उसको ठीक करवा दिया। शरीर और स्वास्थ्य में बिगाड़ आ गया, सर्दी आ गई, बुखार लग गया, पेट दर्द हो गया, माथा दर्द हो गया, तो इसको सुधरवाने के लिए हॉस्पिटल मेडिकल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आदमी के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के कपड़े बिगड़ जाए, फट जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के हाथ में पहनी हुई घड़ी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। कमर का बेल्ट, पैर का जूता बिगड़ जाए, माथे की टोपी बिगड़ जाए, उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य का मन यदि बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, तो उसको सुधारने का यह उपाय नहीं ढूंढता है। यदि मन को सुधार करने का यदि स्थान ढूंढा जाए तो जैसे एक कपड़े को सुधारने का स्थान है दर्जी के पास, स्वास्थ्य में यदि बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने का एक स्थान है हॉस्पिटल, एक स्थान मेडिकल। यदि आपके और किसी चीज में बिगाड़ आ जाए, आपकी गाड़ी में बिगाड़ आ जाए तो उसका कहीं गैरेज खुला हुआ है। लेकिन यदि आपको बुद्धि में सुधार करना हो, विचार में सुधार करना हो, संस्कार में सुधार करना हो, स्वभाव में सुधार करना हो, तो उसको ठीक करने के लिए स्थान न तो सरकारों ने कहीं खोला है, न सेठों ने कहीं खोला है। उसको सुधारने का स्थान बस एक ही स्थान है, जिसका नाम है सत्संग का स्थान और गुरु का दरबार। इसलिए कहा जाता है दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया का हर एक बिगड़ा हुआ इंसान सत्संग में डुबकी लगा करके पवित्र हो जाता है, सुधर जाता है। साहब बता रहे थे, अभी मैं मंच पर आ रहा था तो आपको गिना रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे। ऊंच का उल्टा क्या होगा? उल्टा नीच पूछ रहे थे, नीच का उल्टा क्या होगा? पावन का उल्टा क्या होगा? तो स्वाभाविक बात है, जब कोई पतित होता है तो सत्संग में आकर के पवित्र हो जाता है। जब कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो सत्संग में आकर के उस सत्प्रवृत्ति से जुड़ जाता है। जब कोई कुसंगी होता है तो सत्संग में आने के साथ उसका रास्ता बदल जाता है, वह सुसंगी हो जाता है, सत्संगी हो जाता है। जब कोई पापी आदमी सत्संग ज्ञान गंगा में आकर के डुबकी लगाता है तो वह पापात्मा बन करके पुण्यात्मा बन करके निकलता है। इसलिए सदगुरु का जो दरबार है, जब पूरी दुनिया से आदमी ठोकर खा जाता है तो सत्संग के दरबार में, गुरु के दरबार में आने पर वह सीने से लगा करके समेट लिया जाता है कि आओ तुम्हें यहाँ सुधार करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कदाचित कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान के पास सुधार की संभावना नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि हम पाप किए, अपराध किए, भूल किए, चूक किए, भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान की सृष्टि, भगवान की संरचना इस संसार में सुधार के लिए हुआ ही नहीं है। आपको जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए
कि पाप के सुधार के लिए भगवान का अवतरण इस संसार में हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में अवतरण के जो दो कारण बताए गए, अवतरण के दो आधार बताए गए, एक संत का अवतार और एक भगवंत का अवतार बताया गया ना। एक संत का और दूसरा भगवंत का। आपने देखा होगा जब यूपीएससी कोई क्रैक करता है विद्यार्थी, तो वहां से दो प्रकार की धारा निकलती, एक आईएएस की धारा, एक आईपीएस की धारा। दोनों का रैंक एक ही है, आईएएस आईपीएस। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, तो दोनों का रैंक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। लेकिन दोनों का जो कार्य विभाग बंटवारा होगा वो अलग अलग होगा। आईएएस का कार्य विभाग होगा पूरे जिला के विकास कार्य को देखना, और आईपीएस का विभाग क्या होगा? पूरा जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना होगा ना। हमारे बिहार प्रदेश में जब सरपंच और मुखिया का चुनाव होता है, जो आपके छत्तीसगढ़ में अभी होने वाला है, तो वहां का विधान है सरपंच प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है और मुखिया जो है वो विकास व्यवस्था को देखता है। लेकिन यहाँ पर, हालांकि एक बार मैं कह दिया था, वहां बिहार से जैसा देख के आया था, तो वही बात मैं यहाँ बोल दिया। बाद में कुछ लोग आकर के कहे साहब यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कहा तब कहा सरपंच का मतलब ही है विकास कार्य को देखने वाला। ऐसा ही है ना, सब फंड उंड का बंटवारा सरपंच यहाँ करते हैं। तो यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था वाला देखता है, पंचायत वगैरह जो करता है, वो कौन सा पद है? वो पद नहीं होता है, सचिव होता है। नहीं, सचिव तो उसके साथ में सिग्नेचर उसका भी होता है। खैर अलग अलग विधान है, तो उसके उदाहरण को मत समझिए। लेकिन यूपीएससी में आप आईएएस आईपीएस को तो समझ सकते हैं। यदि कोई कलेक्टर है तो उसके जिम्मेदारी कार्य सौंपा जाता है कि पूरे जिले के विकास कार्य को वो देखे। और यदि कोई एसपी है तो रैंक तो उसका वही होगा, लेकिन उसका काम होगा कि वह पूरे जिले के प्रशासनिक व्यवस्था को देखे, न्याय व्यवस्था को देखे। यही न काम है उसका। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सनातन परंपरा में जो अवतरण के दो विधा बनाए गए, वो अवतरण के दो विधा हैं, एक संत का अवतरण, दूसरा भगवंत का अवतरण। और दोनों अवतरण को अपना अपना कार्य विभाग सौंपा गया। क्या सौंपा गया? संत के अवतरण का हुआ कि संत को कहा कि भाई आपका अवतार इसलिए इस संसार में हो रहा है कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, विकार बढ़े, बुराई बढ़े, तो आप इस धरती पर जा जा करके पूरे दुनिया की बुराई का सुधार कर दें। इसलिए संत को इस संसार में भेजा गया। फिर प्रश्न हुआ कि भगवंत तब किस लिए आए भाई? तो कहा जाता है कि भगवंत का अवतरण इसलिए होता है कि जब जब पाप बढ़ जाए, विकार बढ़ जाए, बुराई बढ़ जाए, अवगुण बढ़ जाए, तो भगवंत इस धरातल पर आकर के पापियों का संहार कर देते हैं। अब दो शब्द आपके सामने में आया, सुधार और संहार। सुधार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ा हुआ है तो बिगड़े हुए चीज को ठीक कर देना, ये सुधार कहलाता है। संहार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ गया तो बिगड़े हुए चीज को तोड़ ताड़ करके, मरोड़ करके खत्म कर देना, मिटा देना, उसको संहार कहा जाता है। यदि आपको ये सुधार और संहार की परिभाषा समझ में नहीं आती तो एक उदाहरण मैं देता हूं। श्री राम भगवंत के अवतार है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि श्री राम भगवंत के अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवंत के अवतार हैं। तो श्री कृष्ण के सामने में एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति कंस चला जाता है, तो कंस के जीवन में कृष्ण कोई सुधार करते हैं कि कृष्ण का संहार करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने पहले कहा था सुबह में ही कि मेरा कुछ सवाल होगा, उसका जवाब आपको देना होगा, और जवाब देते चलिए बढ़िया से। ये कृष्ण जी यहाँ पर सनातन परंपरा में भगवंत के अवतार है ना, माने जाते हैं ना। श्री कृष्ण के सामने में इस दुनिया में बहुत बिगड़ा हुआ आदमी जो उसके जमाने में था, उसका नाम था कंस। वह कंस जब अपने बिगड़े हुए बुद्धि, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए आचरण, बिगड़े हुए व्यवहार, बिगड़े हुए स्वभाव को लेकर के जाते हैं,
तो श्री कृष्ण जी अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, त्याग, तप के प्रभाव से कंस के जीवन में सुधार लाता है कि सुदर्शन से सीधे कंस का संहार करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। प्रवचन हम नहीं करेंगे, आपका कर्जा नहीं खाए हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको बढ़िया से आप लोग जवाब दीजिए। श्री कृष्ण ने कंस का सुधार किया कि संहार किया? संहार किया। राम जी के सामने में रावण चले आते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, विचार से, व्यवहार से बेचारा बिगड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने अपने ज्ञान से, विचार से, संस्कार से, प्रवचन से, उपदेश से रावण के जीवन में सुधार लाया कि गला काट करके रावण का वृंदावन बिहारी लाल की जाए। क्या किया? सुधार किया कि संहार? संहार। क्यों किया संहार? क्योंकि भगवान के पास सुधार का ऑप्शन नहीं है। जो भी भगवान है, हिरण्याकश्यप के पास कौन पहुंच गए? नरसिंह भगवान पहुंच गए। हिरण्याकश्यप का सुधार कर दिया कि पेट फाड़ करके संहार कर दिया। क्या किया? संहार किया। राम के सामने में रावण आएंगे, उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, वो संहार करेंगे। कृष्ण के सामने कंस आएंगे, कंस का सुधार वह नहीं कर सकेंगे, कंस का संहार करेंगे। नरसिंह के पास में हिरण्याकश्यप आएंगे, उसके विचारों में वह सुधार नहीं करेंगे बल्कि उसका संहार करेंगे। और दूसरे तरफ यदि भगवंत का अवतार संहार करता है, यानी मार देता है, खत्म ही कर देता है। और दूसरे तरफ यदि संत अवतार के रूप में आते हैं, यदि बुद्ध के सामने में उंगलीमाल जाता है, तो बुद्ध ने उंगलीमाल का संहार किया कि सुधार किया? क्या किया? सुधार किया। सप्तऋषि मंडली के पास में यदि रत्नाकर जाता है, तो रत्नाकर का संहार होता है कि सुधार होता है? क्या होता है? सुधार होता है। ऑप्शन कौन वाला सही है, सुधार वाला कि संहार वाला? यदि आपके जीवन में कोई बुराई हो, कोई अवगुण हो, कोई पाप हो, कोई विकार हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, कोई बुराई हो, तो आप यह बताइए कि आप अपने जीवन के लिए या अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सुधार वाला कि संहार वाला? तो सुधार के लिए जाना किसके पास चाहिए? संत के पास कि मंदिर के पास? जाते किधर है आप? तो वहां पर क्या होगा? सुधार का ऑप्शन है वहां? वहां सुधार का ऑप्शन नहीं है। भगवंत का अवतार इस संसार में सुधार के लिए नहीं होता, भगवंत का अवतार इस संसार में संहार के लिए होता है। और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई अपराध है, कोई विकार है, कोई अज्ञानता है, कोई नादानी है, कोई पाप है, तो यदि हम सीधे मंदिर के तरफ दौड़ लगाते हैं और सत्संग की अवहेलना करते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के सर झुकाते हैं, किंतु संत के शरण में आना हम पसंद नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान के पास सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर सीधे संहार का ऑप्शन है। और संतों और गुरुजनों के पास सुधार का ऑप्शन है। इसलिए यदि अपने जीवन के विकारों का सुधार करना चाहते हैं, तो आपको सत्संग से प्रेम करना चाहिए, संत के चरण से प्रेम करना चाहिए, संत के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंच जाता है और भक्त ने कहा कि भगवान, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत विकार है, आप मेरा सुधार करके उद्धार कीजिए, रिद्धि सिद्धि सब प्रदान कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही हैं, पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हनुमान जी को मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहा हूं और हनुमान जी यहाँ फैसला कर रहे। हनुमान जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि तू सीधे मेरे सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि लेने के लिए आ गया है, थोड़ा सा नारियल लेके, 1.25 केजी लड्डू लेके, एक बात बताओ कि वहां जो तरी घाट में सत्संग हो रहा था वहां गया था कि नहीं गया था? प्रयागराज से यतीन्द्र साहब आए थे, धमतरी से इधर हरेंद्र साहब आए थे, बिहार से अभय साहब आए थे, हरियाणा से उधर गुलशन साहब आए थे। तो इतने दूर दूर से संत आए थे तरी घाट में, वहां पर संत का दर्शन किया कि नहीं? ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। भक्त ने कहा बड़ा गजब है, आप तो सबसे पावरफुल देवता है,
चौराहे चौराहे पर बैठे रह करके पूरे सब की रक्षा करते रहते हैं। तो आपके जैसे पावरफुल बल और बुद्धि के देवता होने के बावजूद भी जब हम आपके शरणागत हैं तो हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, हमको संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा, रे नादान, ये दुनिया, ये संसार, पूरी सृष्टि संविधान से चलता है। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई चाहे कितनी मनमानी कर ले, लेकिन जब एक बार संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान को बनाने वाला भी उस नियम के दायरे में आ जाता है। जब तक मेरे नाम का कोई संविधान न बना होगा तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मेरे नाम का संविधान बना है मुझे भी उस संविधान के दायरे में जीवन चलाना पड़ता है। जो भक्त गया था मंदिर में थोड़ा अचंभा रह गया, उन्होंने कहा, हनुमान जी, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भगवान का भी कोई संविधान होता है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल होता है। राम जी का संविधान रामायण है, कृष्ण जी का संविधान गीता और श्रीमद् भागवत है, कबीर साहब का संविधान बीजक है कि नहीं है, ईसा मसीह का संविधान बाइबिल है, तो हजरत मोहम्मद इस्लाम का संविधान, हजरत मोहम्मद साहब का संविधान कुरान है कि नहीं। सनातन संस्कृति में चलने वाले अपने संविधान वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि सभी संस्कृति में जीने वालों का अपना अपना एक संविधान होता है, धार्मिक विधान होता है। तो तुम मेरे मंदिर में आए हो तो मेरा भी तो कोई संविधान है। भक्त ने कहा, मेरा माथा चकरा गया, मैं कुछ समझ नहीं रहा हनुमान जी, आप बताइए आपका कौन सा संविधान है। हनुमान जी ने कहा, मेरा संविधान है छोटा सा हनुमान चालीसा। कौन सा संविधान? हनुमान चालीसा, वो मेरा संविधान है। और जब से वह संविधान बना उस संविधान के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है। तो कहा, वो संविधान क्या कहता है प्रभु आप समझाइए। हनुमान जी ने कहा, कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कभी हनुमान चालीसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पढ़े। अच्छा, पढ़े नहीं तो कम से कम चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर में जब बजता है हनुमान चालीसा तो सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। कुछ पंक्ति तो याद होगी। 40 चौपाई की होती है वो, इसलिए तो उसको चालीसा कहा जाता है। पूरे कभी याद हो कि ना हो, लेकिन उसकी पहली पंक्ति आपने सुना है उसको, कभी उस पर विचार किए हैं? यदि उस पहली पंक्ति को सुने होते बढ़िया से और उस पर विचार कर लिए होते तो फिर संत और गुरुजनों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे कितना भी मंदिर जाते रहते फिर भी सत्संग से आपको प्रेम रहता है। और यदि आपने उस पर सुन करके विचार नहीं किया तो आज मैं सुना रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे संविधान को कभी नहीं पढ़े हो। भक्त ने कहा, पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए आप कहना क्या चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, मेरे संविधान की पहली पंक्ति सुनो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं? इसको किसी कबीरपंथी ने लिखा है, इसको कबीर साहब ने लिखा है, इसको हनुमान जी का कोई भक्त होगा गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से प्रचलित है। किसने लिखा किसी को पता नहीं, लेकिन नाम है कि गोस्वामी जी ने लिखा। मान लो कि गोस्वामी जी नहीं लिखा होगा तो आप इस पंक्ति को देखें कि इस पंक्ति में क्या लिखा गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, वर्णन किसका है? हनुमान चालीसा का जो वर्णन है वो किसके लिए है? हनुमान जी के लिए। लेकिन उसमें पहली वंदना जो लिखी गई है वो किसकी लिखी गई है? हनुमान जी की कि गुरु भगवान की? आए? और हम शनिवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, सत्संग से हमको क्या लेना देना है, हनुमान जी के भक्त ये है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये महात्मा लोगों को कौन गिनता है? क्यों जाए? जिस हनुमान जी का नाम लेने के कारण आप कहते हैं कि सत्संग और संत की क्या आवश्यकता है, वो हनुमान जी आपको सिखा रहे हैं कि मेरे दरबार में आने से पहले तुमको कहां जाके डुबकी लगाना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री सदगुरु के चरण कमल में पहुंच करके सदगुरु के चरण से, मुख से, वाणी से जो गंगा, ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, पहले जाकर के वहां डुबकी लगा लो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली मंदिर कौन है और असली भगवान कौन है। किस मंदिर में हमें जाना चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर आने से हनुमान जी अपने भक्त को कह रहे हैं कि मंदिर तू आ गया, हमसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि मांग रहा है, लेकिन इतना बात याद रख कि सत्संग और संत की अवहेलना करने वाले किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को कोई भगवान चाह करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो संत की अवहेलना करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो धर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रवाहित इस ज्ञान गंगा की अवहेलना करता है, तो पूरी दुनिया की किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है कि उस भक्त का उद्धार कर दे, उस भक्त का कल्याण कर दे। इसलिए किस मंदिर से आप आस्था रखते हो, आपके आस्था को धन्यवाद है। किस भगवान से आप आस्था रखते हो, अपने जगह पर आप आस्था रखे रहो। किस मंदिर में जाकर के आप सर झुका रहे हो, अपने जगह झुकाते रहो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अपने हृदय में, अपने मन में, अपने बुद्धि और विचार में संत के प्रति श्रद्धा और आस्था को गहरा करो। सत्संग के प्रति आस्था को डवाडोल न होने दो, बल्कि सत्संग के प्रति अपना इतना आस्था बनाओ और सत्संग में जाते 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 आपको पता चल जाएगा कि हमारा असली भगवान क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है। और जब भगवान के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, भक्ति के असली स्वरूप को समझ जाएंगे, ईश्वर के असली स्वरूप को समझ जाएंगे और ईश्वर की पूजा विधान को असली रूप में जान जाएंगे, तो फिर आपको बाहर भटकने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका तन ही आपके लिए मंदिर हो जाएगा और इस तन रूपी मंदिर में बैठा हुआ आत्मा ही आपके लिए भगवान, परमात्मा और ईश्वर हो जाएगा। लेकिन पहले सत्संग में आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करना, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान सुधार के लिए नहीं होता है। भगवान यदि सुधार के लिए होता तो हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण रज को जाकर के स्पर्श करो, यानी उसके शरणागत हो जाओ। भक्त ने पूछा उनके पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे नाता जोड़े हैं। हनुमान जी कहते हैं निज मन मुकुर, संहार की सुधार, थोड़ा जोर से बोलिए, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के शरणागत हो जाओ। प्रश्न हुआ क्यों? तो हनुमान जी कहते निज, निज मन अपना, मन समझ रहे हैं ना, निज मन मुकुर। मुकुर का मतलब क्या होता है? मुकुर का मतलब होता दर्पण, आईना। मन रूपी आईने को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि मन रूपी आईने में ही उस भगवान का साक्षात्कार होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा आपके घट में दर्शेंगे, उसके लिए मन रूपी दर्शन का, दर्पण का साफ होना आवश्यक है। कबीर साहब का एक पद है ना, गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार। इस पद में एक कड़ी आती है, जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। यदि अपने भीतर में बैठे उस परम सत्य का, उस रमैया राम का दर्शन करना चाहते हो तो अपने चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को क्या करते रहो? मांजते रहो। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। क्यों मांजना है? क्योंकि जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहां से पाई। इसलिए गुरु से मेल करो ताकि वो काई को मिटा दे। गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबार।
गुरु से मेल करो ताकि मन और चित्त रूपी दर्पण पर जो अनादि काल से लगे हुए विकारों का मैल है, गुरु के शरण में जाने से वह छूट जाएगा। जिस दिन यह मन आपका दर्पण की तरह चमकना शुरू हो जाएगा, कबीर साहब का यह दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फिर किसी भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया के सभी देवी देवता और भगवान पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर साहब कहते हैं उस भक्त के पीछे पीछे दुनिया के सारे भगवान घूमते हैं, जिस भक्त का मन एकदम दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है, गंगा की भांति पवित्र हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, ये मन को दर्पण की भांति चमकाने के लिए संत महापुरुष तो कहते ही हैं। कदाचित सोचिए हमारे दुनिया का संस्कृति कितना सभ्य रहा होगा। कुछ समय में जो फिल्म बनाने वाले फिल्म के लोग भी कहते हैं कि भैया यदि जीवन में अपने भीतर में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो मन रूपी दर्पण को धोते रहना। वेद में तो एक कहता है, कहा ही जाता है, वेद में भी ऋचा आई है, उपनिषद में ऋचा आई है कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यंग पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः, कि अंतः शरीर के अंतःपुर में ही वह परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उसको वही देख सकता है यत्यः क्षीण दोषः, जिसके चित्त पर से समस्त दोष का आवरण उतर चुका हो, विकार का आवरण उतर चुका हो, वही अपने घट में उस परमात्मा का दर्शन अनुभव कर पाए। यह बात कबीर साहब कह रहे हैं, यह बात और महापुरुष कह रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का कितना परंपरा प्रगाढ़ रहा होगा, कितना धनी रहा होगा कि एक जमाने में फिल्म बनाने वाले, फिल्म दुनिया के लोग, हालांकि फिल्म का काम अलग है, उसका विभाग, विषय, भोग, राग, रंग, दुनिया ये सब चित्रित करना है, लेकिन सोचिए कि कितना उद्गार रहा होगा वो फिल्म बनाने वालों के अंदर कि फिल्म के गाना में भी इस चीज को पिरोया है। वो गाना शायद आप लोगों को याद हो, मैं गुनगुनाऊं तो आपको याद हो जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, सुने इसको, गाना समझ के सुने कि भजन समझ कर? क्या समझ करके सुने हैं? भजन समझ कर। हम भी बहुत दिन तक भजन ही समझते रहे, बाद में पता चला ये तो फिल्म का गाना है। तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। और यदि यह मन सचमुच में दर्पण की भांति चमकने लगे तो फिर होगा क्या? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। लेकिन शर्त यह है कि दर्पण की तरह चमकना चाहिए, और ये दर्पण की तरह चमकेगा कहाँ? मंदिर में, तब प्रयागराज में। कहाँ चमकेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण कमल में अपने मन को दृढ़ता पूर्वक जोड़ देने से, बांध देने से आपका मन दर्पण की भांति चमकने लगेगा। और जिस दिन मन दर्पण की भांति चमकने लगे, सुनिए, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है
कि जब तक उसके पास जीवन है, जब तक उसके पास जवानी है, जीवन और जवानी रहते रहते हमारे संत और गुरुजनों की पुकार को सुने और अपने जीवन का सुधार करे। क्योंकि जो अपने जीवन और जवानी का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही अपने जीवन का उद्धार करता है। जो अपने जीवन का सुधार करता है, सच्चे अर्थ में वही भवसागर से पार होता है। क्योंकि जीवन का सुधार ही हमारे उद्धार की पहली सीढ़ी है। कोई व्यक्ति अपने मन का सुधार न करे और भगवान की कृपा से उद्धार होना मान ले तो भरम में फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने जीवन का सुधार न करे, मन का सुधार न करे, वाणी का सुधार न करे और किसी पंडित के मंत्र जप देने से वह बैकुंठ पार होना समझ ले, भवसागर पार हो जाना समझ ले, तो इसी को कबीर साहब की दृष्टि में भ्रम कहा जाता है। यदि आप किसी मंत्र से, किसी जंत्र से, किसी तंत्र से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई अंगूठी पहनने से, कोई ताबीज पहनने से अपना उद्धार होना मानते हैं, तो केवल और केवल उसमें आपका आर्थिक, मानसिक, वैचारिक शोषण हो रहा है, उससे उद्धार नहीं होता है। क्योंकि उद्धार का रास्ता जब भी खुलता है तो सुधार के दरवाजे से ही खुलता है। जो सुधार के दरवाजे में प्रवेश करता है वही उद्धार के भवन तक पहुंच पाता है। यही उद्धार का फार्मूला है। इसलिए कहा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल। कि गुरुदेव के चरण कमल से होकर के गुजरने पर ही हमें 4 फल की प्राप्ति होती है। और 4 फल क्या क्या है? दिन में भी मैंने जोराया था आपको टमाटर, तब क्या जोराए थे? कद्दू भी जोराए थे। 4 फल में क्या क्या जोराए थे? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल की प्राप्ति जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, वो परम उद्देश्य की प्राप्ति जहां पर होगी, इसी पूरे हनुमान चालीसा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक पंक्ति काफी है, उतने को संभाल लीजिए तो जीवन संभल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो सब देवी देवता इधर उधर छोड़ छाड़ देता। कहाँ छोड़े? कबीर साहब या हनुमान जी दोनों एक साथ मिले हुए हैं कि अलग अलग बात कर रहे हैं? दोनों की बातें, दोनों का संदेश एक जैसा है कि अलग अलग? अरे हनुमान चालीसा में पढ़ता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है, संदेह होता है कि हनुमान जी भी कबीर साहब से जाके न दीक्षा ले लिए। हाँ जी, लोग कहते हैं कि भगवान आदमी को आलसी बनाता है। कबीर साहब ने पुरुषार्थवाद का संकेत दिया कि करो बहिया बल आपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे पियासी। पुरुषार्थवाद का सबसे बड़ा प्रेरणा स्तंभ है कि नहीं? ये प्रेरणा वाक्य है ना ये, करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सोकस मरे पियास। ये भगवानवाद का समर्थन है कि पुरुषार्थवाद का? पुरुषार्थवाद का है ना। हनुमान जी से थोड़ा सा टॉपिक ले लीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि यदि अपना कल्याण करना है, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो किसी भगवान के भरोसे मत बैठना। तब क्या करना? आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। या आपको भगवानवाद वाला फॉर्मूला झलकता है कि पुरुषार्थवाद वाला? क्योंकि ये पंक्ति क्या कर, विचार किए नहीं ना है आप, केवल आंख मूंद करके बेलपत्तर चढ़ाते आए हैं, अगरबत्ती झुलाते आए हैं, दिया जलाते हैं। विचार करेंगे तो सारा सूत्र वहां भरा पड़ा है। हनुमान जी कहते हैं कि आपन तेज, आपन मन क्या होता है? आपन मन अपना, तेज मन, तेज का मतलब इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली शक्ति, इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली एनर्जी। आंख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, कान से जो शक्ति प्रवाहित हो रही, मुख से जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, स्पर्श से शक्ति प्रवाहित हो रही है, मन और इंद्रियों से जो शक्ति बाहर में प्रवाहित हो रही है, उसी को आध्यात्मिक भाषा में तेज कहा जाता है। तेज इज इक्वल टू एनर्जी, तेज इज इक्वल टू शक्ति। उसको जो कहिए तो आपन तेज संभालो, किसके भरोसे? आपन तेज संभालो किसके भरोसे? दुर्गा माई की काली माई। आपन तेज संभालो भोले बाबा के भरोसे कि सत्यनारायण बाबा के भरोसे? किसके भरोसे?
तो अपने भरोसे संभालो, आपन आस कीजे बहु तेरा, कबीर साहब का फॉर्मूला है। करो बहिया बल आपनी, ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। और हनुमान जी करे आपन तेज संभारो, भगवान के भरोसे। आपन तेज संभारो ऊपर वाले के भरोसे नहीं ना, आपन तेज संभारो अपने भरोसे। तो अपने भरोसे कबीर साहब जब यह बात करें कि आपन आस कीजे बहु तेरा, जब कबीर साहब यह कह रहे हैं कि करो बहिया बल आपनी छार वीरानी आस, तो ये पुरुषार्थवाद का सूत्र है। तो जब हनुमान जी कह रहे हैं कि आपन तेज संहारो आपे, तो ये पुरुषार्थवाद का सूत्र नहीं है ना जी। और अपने तेज को अपने भरोसे यदि संभाल लोगे, अपने वाणी को अपने भरोसे आप संभाल लोगे, अपने मन और इंद्रियों को किसी भगवान के हवाले नहीं करोगे, अपने पाप और पुण्य की वृत्ति को किसी भगवान के हवाले न करके, जिस दिन यह समझ लोगे कि हमारे ही हाथ में हमारा पाप छिपा हुआ है, हमारे ही कर्म में हमारा पुण्य छिपा हुआ है, जिस दिन उस कर्म की धारणा को समझ करके और अपने कर्म वाणी मन और इंद्रियों को अपने आप से संभालना शुरू कर दोगे, हनुमान जी कहते उसी दिन से तीनों लोग हांकते कांपे, तुम्हारे एक इशारा से तीनों लोग कांपना शुरू हो जाएगा, थरथराना शुरू कर देगा। आपन तेज संहारो आपे, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं हम गलत अर्थ कर रहे हैं, गलत अर्थ की कहीं गुंजाइश नहीं है इसमें, स्पष्ट है। आपन तेज संहारो आपे मतलब अपने तेज को, अपने शक्ति को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संभालो। किसके मार्फत से? अपने मार्फत से, भगवान के मार्फत से नहीं। कमजोर आदमी होता है जो ऊपर इशारा करता है, जाने ऊपर वाला। बिहार में एक कहानी कहते हैं, आप इजाजत दे तो हम कह दो, कहानी सुना दो। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में नाच की व्यवस्था हुई। नाच समझते हैं ना, नाच तमाशा रात में लोग उधर करते हैं, इधर भी शायद होता है। तो एक गांव में 2 4 5 10 चोरों की गुट बैठी, जमात, चोरी करने वाला। और चोरी करने वाले लोगों ने आपस में विचार किया कि भाई ऐसा है कि आजकल अपना धंधा थोड़ा मंदा पड़ गया है, तो इस चोरी को थोड़ा सा बढ़ावा कैसे मिले। क्योंकि अपना अपना जुगाड़, अपनी अपनी व्यवस्था तो सब करता है ना। तो चोर लोगों की बैठक हुई कि धंधा थोड़ा, रोजगार थोड़ा बैठ गया है, तो चोरी को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, इसके लिए योजना बनाया। योजना क्या बनाया कि पूरे गांव के लोगों को अपने अपने घर से निकालेंगे रात में। कैसे? कोई उपाय तो करना होगा। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा करेंगे, सत्संग कर देते हैं। सत्संग सुनने लोग थोड़े जाएगा तब और कुछ कर देते। कहा ऐसा है कि पूरे गांव के लोग अपना अपना घर बिस्तर छोड़ करके ठंडी गर्मी का परवाह किए बगैर एक ही चीज में शामिल हो सकता है, वो है कोई नाच कर दो। तो पूरे गांव के लोग अपना रजाई फेंक करके वहां पर पहुंच जाएंगे। ये परवाह नहीं करेंगे घर में कोई काम बिगड़ रहा है, कि नींद बिगड़ रही, कि ठंडी लग रही, कि क्या लग रही, इसकी परवाह नहीं करेंगे। सत्संग करोगे तो भले कहेगा कोई आदमी जानना चाहिए, हमको पूछा थोड़े है, हम क्यों जाए। नाच में ये सवाल नहीं करता है कि हमको पूछा नहीं है। तो चोरों ने आपस में विचार किया कि सत्संग करोगे तो पूरे गांव के लोग अपना अपना घर छोड़ करके जमा नहीं होंगे, बस एक चीज में जमा हो सकता है, उस चीज का नाम है नाच। तो रात में नाच कर देना। पूरे घर के जितने लोग, पूरे गांव के जितने लोग होंगे, सब रात में 9-10 बजे के बाद इकट्ठा हो जाएंगे। जहां नाच होगा वहां गांव हो जाएगा पूरा खाली। उसके बाद मिला हुआ था नाच पार्टी से चोर सब जी। इधर नाच देखने में जब सब व्यस्त हो जाएंगे, तब इधर से 10 ठो मिल करके जाएंगे और गांव में जिसके घर में देखेंगे कि बढ़िया बढ़िया सामान है, उसके घर में चोरी कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। योजना के तहत 8-9 बजे रात से नाच की शुरुआत हुई। नाच देखने के लिए पूरे गांव के लोग, बच्चे बूढ़े जवान जितने थे, पूरे गांव के लोग उस नाच के सामने जमा हो गए। चोरों ने देखा कि अब गांव पूरा सुनसान पड़ गया है, गांव में कोई होगा नहीं, बस वह चोर जिस घर को अपना बनाया था निशाना कि उस घर में चोरी करना है,
उस घर में जाकर के वो चोरी के लिए पीछे से प्रवेश किया। और जब पीछे प्रवेश करता है तो घर में चोरी के जितने सामान उसको लेना था सब सामान ले लिया। संजोग से उसमें दो चार चोर ऐसा आया था कि बेचारा रात में शायद शाम में भूखे पेट आया था, भोजन नहीं किया था। उस सामान सब इकट्ठा करते करते खोजते खाजते बांधते बांधते भूख बड़ी जोर की लग गई। तो उसमें से चोर कहता है भाई ऐसा है कि सामान तो अब चुरा लिए ही है, थोड़ी भूख लग गई है, थोड़ा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद सामान लेके जाएंगे तो रास्ते में सामान ढो नहीं पाएंगे, भूखे पेट अपना चलना मुश्किल है, ये सामान कैसे ले जाए। तो कहा अच्छा भूख लग गई है तो थोड़ा खोजा जाए। खोजते खोजते देखा तो संजोग से जो किचन रूम था भोजन बनाने वाला, उसमें देखा कि एक हांडी में खीर बना हुआ है। खीर, खीर समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं समझेंगे, भारत के लोग हैं तो वो खीर हांडी में खीर बनी हुई थी। तो शायद हमको लगता है कि चूल्हा पे चढ़े रह गया होगा और बनाने वाले को नाच देखने का इतना उतावलापन होगा कि शायद वो नाच देखने चले गए हो, सोचे हो कि नाच देख के आएंगे तो सुबह सुबह गरम गरम खाएंगे। इसी योजना में वो चूल्हा पर वो खीर को चढ़े छोड़ करके सब नाच देखने चला गया। तो वो सामान तो समेट लिया था घर में चोरी करके, और खीर खाने के लिए कुछ प्लेट पत्तल जो भी उसको मिला होगा वो जमा किया। अब खाएंगे, खाने के लिए जैसे ही बैठने वाले थे तो उसी किचन के बगल में एक कमरा था जिससे खर्राटे की आवाज आई। खर्राटा समझते हैं ना? तो खर्राटे की आवाज आ रही थी। तो खर्राटे लेने में नाक से जो बंद था एकदम, खर्राटा कैसे लेता है लोग आवाज आती है ना, तो आवाज जो आ रही थी तब जो खाने लगा तो चोर को जब किसी की आवाज सुनाई दे तो चौकन्ना होगा ना कि कोई देख न ले, तो थोड़ा सावधान हुआ कि लगता है कोई है, देख लेगा तो परेशानी होगी। तो कोई आदमी पैर दबा करके उसी में से धीरे धीरे देखने गया तो देखा कि बूढ़ी एकदम खटिया पर लेटी हुई है। और चोरों ने कहा चिंता मत करो, बूढ़ी है, एक तो महिला है, बूढ़ी है, हम लोग 5-6 है, ज्यादा इधर उधर करेगा तो बस कंठा दबाएंगे वृंदावन बिहारी लाल की, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई आदमी है तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। तो फिर इधर खाने के लिए भीड़ गया। अब परोस रहा अपने अपनी थाली में अपना खाने के लिए, अब बूढ़ी माता और खर्राटा ले रही है। तो खर्राटा ले रहे तो उसमें से चोर कहता है क्या हो गया बुढ़िया को, क्या मांग रही है? उसी में से एक चोर कहता लगता है खीर बनाया था, सब लोग खा लिया, इस बूढ़ी को खाने नहीं दिया होगा इसीलिए सपने में खीर मांग रही है। क्योंकि खर्राटे में खर खर की आवाज होती है ना, तो जो खर्राटे में खर खर बोल रही थी तो शायद चोर लोगों ने अनुमान लगाया कि इसको खाने नहीं दिया होगा तो इसलिए खर खर कह करके खीर खीर मांग रही है। ऐसा करो कि एक करछुल एक चम्मच निकाल करके बूढ़ी माँ के मुंह में डाल दो। नहीं डालोगे कदाचित तो उसके हिस्से में यदि खीर खा लिया तो पेट दर्द उठेगा, कोई बीमारी धर लेगी। तो इस वजह से पहले उसको खिला दो तब खाएगा। तो कोई बात नहीं। उस चोर क्या किया, अभी तक तो टेस्ट किया नहीं था, उस चम्मच से एकदम हंडी में से उठाया, थोड़ा हाथ से छू के देखता तो पता चलता कि गरम है कि नरम है कि क्या है, लेकिन देखा नहीं, हड़बड़ी में था, एकदम हंडी में चम्मच दिया, एक चम्मच निकाला, अब बूढ़ी मैया जो मुंह खोल करके खराटा मार रही थी, उस चम्मच भरा हुआ खीर उसके मुंह में जाकर के डाल दिया। जब खीर उसके मुंह में डाला बूढ़ी मैया चिल्ला करके उठी। जो भी उसको माँ बाप जो पुकारना हो एकदम बेतहाशा होकर के पुकारना शुरू की। गरम गरम पूरा मुंह जो पक गया था, इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से आवाज लगाई कि कोई एक आध आदमी सड़क पे जा रहा होगा नाच ही देखने, वो सुन लिया, हल्ला किया, बस नाच देखना छोड़ करके बहुत सारे आदमी दौड़े दौड़े उधर से। चोरों ने कहा तो बड़ा मुसीबत आ गया।
कि बुढ़िया सबको फंसा दिया। उसमें से डर से कुछ चोर क्या हुआ, बूढ़ी मैया की खटिया के नीचे घुस गया अंदर। अब कुछ चोर भाग नहीं सका, तो देखा कि किधर भागे, तो भागे जो घर का जो छप्पड़ होता है ना, तो पुराने में एक ऐसे धड़ेन टाइप का देता है, उसको क्या बोलते हैं? पटौआ। पटौआ ठीक है, आपका नहीं कहेंगे, उसका बोलेंगे। तो पटौआ जो था ना, उस पे चढ़ गया। जब लोग जमा हुए घर में, लोग जमा होकर के पूछते हैं बूढ़ी माता से, खीर खाना ही था तो थोड़ा ठंडा करके खा लेती, इतना गरम गरम खाने की क्या जरूरत है? बूढ़ी माँ के बाबू हम कुछ नहीं जानते, हम खीर खा नहीं रहे थे। अच्छा, खा नहीं रहे थे तो मुंह में कैसे आया? हम कुछ नहीं जानते, जाने ऊपर वाला। आप लोग भी कहते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो बूढ़ी माता भी बार बार कहेगी, बेटा हम कुछ नहीं जानते, हम खा भी नहीं रहे थे, ये खीर मेरे मुंह तक कैसे आई मुझे कुछ पता नहीं, जाने ऊपर वाला। लोग कहे, अरे अपने मुंह में कैसे से चला जाएगा, कुछ तो की होगी, आखिर खीर यहाँ कैसे आ गया? तू लाई होगी तब नहीं आया होगा, वो हंडी में से वहां किचन में से उठ के यहाँ कैसे आ जाएगा तुम्हारे बेड के पास? कि बेटा मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं जाने ऊपर वाला। लोग घेरे हुए थे, अपने अपने तरफ से अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे। अब बूढ़ी मैया कोई जवाब ना दे, बस हर एक बात का एक ही जवाब, बेटा हम कुछ नहीं जाने ऊपर वाला। तो बार बार जो ऊपर वाला करे, तो 4 ठो पलंग के नीचे में था, 4 ठो पटवा पर था, ऊपर में था। तो बार बार जो बूढ़ी मैया ऊपर वाला करे, ऊपर वाला को बड़ा गुस्सा उठा। उन्होंने वहीं से चिल्ला करके कहा, है बूढ़ी मैया चुप, सारे बात ऊपर वाला जाने, नीचे वाला खटिया के नीचे वाला कुछ न जाने। सारा दोष ऊपर वाले को लगा रही है, हम अकेले थोड़े हैं, 4 ठो तुम्हारे खटिया के नीचे। तो सारी जिम्मेदारी ऊपर वाले को मत दो, कुछ जिम्मेदारी नीचे वाले को भी दो। तो हनुमान जी यहाँ पर आपन तेज संहारो आपे, ये जिम्मेदारी ऊपर वाला को दिया कि भीतर वाले को दिया? यदि अपने तेज को खुद संभालना है तो खुद बाहर में है कि खुद भीतर में है? तो सारी जिम्मेदारी ऊपर वाला लेगा, पटावा वाला कि खुद खटिया के नीचे वाला भी लेगा? आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। जिस दिन हम भाग के ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, ऊपर वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे, बल्कि हनुमान जी के अनुसार आपन तेज संहारो आपे को समझ लेंगे। कबीर साहब की भाषा में आपन आस कीजिए बहु तेरा के भाव को समझ लेंगे। करो बहिया बल आपनी छार बिड़ानी आस के भाव को समझ लेंगे। उस दिन अपने सुधार की और उद्धार की जिम्मेदारी दूसरे के माथे पर न फेंक करके अपनी जिम्मेदारी पर उस सुधार को ले आएंगे। और जो संत महापुरुष सत्संग मंच लगा करके गली गली में दुनिया वालों को बताते फिरते हैं कि संत महापुरुष कह रहे हैं पुकार, हे मानव अपने जीवन का कर लो सुधार, अपने जीवन का सुधार करो तभी आपका उद्धार संभव है। क्योंकि मानव जीवन आप पाए हो, आप सुधार की भूमिका पर हो। कदाचित मनुष्य जीवन से हट करके पशु पक्षी की श्रेणी में चले गए तो वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक उदाहरण से मैंने समझाया कि एक छोटा सा बच्चा जब पढ़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है, और उसके बाद वही बच्चा जब 2, 4, 5 साल विद्यालय में पढ़ लेता है उसके हाथ से पेंसिल ले ली जाती है और हाथ में कलम थमा दी जाती है। बच्चा वही है, लेकिन उसके साथ 2 तरह का व्यवहार हुआ। क्यों?
जब तक वह बच्चा नादान था, नासमझ था, तब तक उसके हाथ में पेंसिल दी गई और एक हाथ में उसको मिटाने वाला रबड़ दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस बच्चे के साथ यह, उसका मनोवैज्ञानिक तथ्य यही है कि उस बच्चे से यह कहा गया कि अभी तुम नादान हो, इसलिए तुम्हारी गलती को मिटाई जा सकती है, ये संभावना के साथ में तुम्हें पढ़ने दे रहा हूं। लेकिन बाद में जब वही बच्चा समझदार हो जाता है, उसके हाथ से मिटाने वाला रबड़ छीन लिया जाता है, उसके हाथ से पेंसिल हटा दी जाती है, उसके हाथ में कलम थमा दी जाती है, जिसका भाव यह होता है कि अब तुम जिम्मेदारी के साथ लिखना, क्योंकि अब तुम्हारी गलती को मिटाया नहीं जा सकता। तो उसी तरह से हम जो पशु पक्षी की योनि में जब चले जाते हैं, तो वहां हमारी भूल को मिटाने का, भूल को सुधारने का कोई मौका नहीं होता है। लेकिन जब हम मानव जीवन में होते हैं, यहाँ पर बड़ी से बड़ी गलती को, बड़ी से बड़ी भूल को सुधारने का अवसर है। और सुधारने का जो स्थान है, जैसा कि मैंने कहा कि घड़ी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का कोई स्थान निर्धारित है, जूता चप्पल बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का कोई स्थान है, यदि तन पर पहना हुआ कपड़ा फट जाए तो उसको सुधारने का स्थान है। उसी तरह से बुद्धि, विवेक, विचार, व्यवहार, संस्कार, स्वभाव यदि बिगड़ जाए, चित्त बिगड़ जाए, मन बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने का जो स्थान है, उस सुधारने के स्थान का ही नाम है सत्संग का स्थान, और सुधारने वाले का नाम ही है संत और गुरु। तो आप संत और गुरु के चरण में पहुंचकर अपने जीवन का सुधार कर लीजिए। जो आह्वान हमारे परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब ने किया कि सभी महापुरुष संतों की यही है पुकार कि हे मानव, इस सत्संग में आकर के अपना क्या कर लो, सुधार कर लो। बस इतना ही निवेदन करके